सच की राहों में चलता चल, दिल वो दिल है जो को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन ग्रोथ माइंडसेट क्या है? आपको चैलेंजेस को स्वीकार करना होगा, आपको अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से सीखना होगा, और जितनी भी बाधाएं आपकी आएंगी जीवन में, आपको उनके सामने डटकर उनका मुकाबला करना होगा, उनसे जीत हासिल करनी होगी। ये ग्रोथ माइंडसेट है। आप जितना अच्छा सुनेंगे, अच्छा हो सकता है जो बोलने वाला कुछ गलत बोल रहा है और तब भी आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप रिजेक्ट कर देंगे मैडम उसको। इसलिए सुनना जरूरी है। मैंने कहा पैसे कमाओ जीवन में, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है ना, पैसा पैसा। आपने सुन लिया मेरे को, आप ध्यान से सुनिए और मन ही मन उसको रिजेक्ट कर दीजिए, बोले गलत है। पैसा साधन हो सकता, साध्य नहीं। तो आप ध्यान से सुनना इसलिए जरूरी है। हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई गलत बातें कर रहा हो, आप ध्यान से सुनिए और उनको रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो अवचेतन मन में आपकी वो बातें जाएंगी, आपको नुकसान पहुंचाएंगी। So the most important factor of effective communication is listening, active listening. कम्युनिकेशन स्किल में आता है अपना मैसेज कन्वे करना और सामने वाले से मैसेज लेना, और बीच में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना, गलती नहीं होना, दूसरों को सुनना और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स में इंगेज करना। महू में भारत सरकार के पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख जनरल राजेश पंत एक निजी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। जनरल राजेश पंत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ साथ साइबर की सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं कार्यक्रम के आयोजन में मोटिवेशनल स्पीकर जसवंत सिंह बिष्ट ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी के चलते साइबर दुनिया में हो रही अच्छी और बुरी गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है और साइबर क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य हो, आपका ट्रांसपोर्ट हो, शिक्षा हो, सामाजिक अन्य कार्यों में भी एआई बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज। साथियों, ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। आप अपने बच्चों को ये वीडियो अवश्य दिखाएं, पूरा देखें। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें डालना और एक खाली लाइक और कमेंट के लिए वीडियो डालना, ये मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिसको देख के बच्चों का जीवन विकसित हो सके और हमें भी सुकून मिले। कल को अगर हम इस लायक ना रहे कि अगर हम काम करने लायक ना रहे, तब भी हमें सुकून मिले कि चलो कुछ तो जीवन में हमने सदुपयोग किया अपने ज्ञान का, अपने समय का। इसलिए एक निवेदन है आपसे, अपने बच्चों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये बड़ा ये सारे मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैथ्स के ना जी, उनको करके सीखने वाला। बच्चे कितने होंगे यहाँ पर टोटल अभी? जी, बच्चे कितने हैं यहाँ पे? सर हमारे वैसे 281 थे पिछले उसमें। हाँ, अभी एडमिशन चल ही रहे हैं हमारे। अच्छा, फिर भी अच्छा है। बहुत बड़ी बात है व्यवस्थित है, ऑर्डर में है। सबसे बड़ी बात ही यही है, कुछ अलग लगा वास्तव में। पृथ्वी और कपिल सर और जसवंत जी की मुलाकात है किससे हुई कहा आपने? फेसबुक के माध्यम से हुई थी, और मैं इसी मित्रता को शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वरना क्या था, एक तरतीबे अनासिर के सिवा महज कुछ बेताबियों का नाम ही इंसान पड़ गया। अब जैसे पेड़ पौधे हैं ना सर, वो हवा का ही काम करेंगे, गाय दूध देने का ही काम करेगी, तो इनको कहा जाता है सिंगल पर्पज जो काम करते हैं।
अनासिर कहा जाता है इनको। और मनुष्य अगर एक ही काम करेगा, आप प्रिंसिपलशिप में रहते अगर केवल उतने तक सीमित रहते तो शायद हम जैसे लोग या आ नहीं पाते यहाँ पे। आपकी वो बेताबी कि बच्चों को नया नया कुछ किया जाए, और जिस टाइप से हम यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं, और वाकई में मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं दुआ करूँगा तो ऐसे लोगों को ही इंसान कहा जाता है, जिनके अंदर कुछ नया करने की बेताबी हो। गजब है यहाँ का, देखो ना। अभी हम विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला से निकल रहे हैं दोस्तों। रिसर्च सेंटर बेटा, देखो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक दो लोगों से डॉक्टर JK बिस्ट से ही मिलेंगे, डॉक्टर JK बिस्ट। अच्छा करते हैं भी। ये जो फसल उगाई है ये भी रिसर्च के हिसाब से उगाई है, ताकि इस बीज को लगा के कितना फ़ायदा होगा, उस बीज को लगा के कितना फ़ायदा होगा, ऐसे रिसर्च की जाती। देखो आप, ओ माय गॉड, कश्मीर में लग गया यार, हमें पहले से कितना चीज़ें आ गई। ये AI का कमाल है, आर्टिफिशियल ये फिर अब तुम बोलोगे तो फिर ये बंद भी कर देगा। हाँ, खोल देगा। और हाँ। एलेक्सा ओपन द सनरूफ। ये देखो क्या बात है। ये देखो, इसके बाद तभी कह रहा हूँ ना कि मतलब इतनी उन्नति होने के बाद भी अगर हमारा नैतिक उन्नति नहीं हो पाए तो क्या फ़ायदा यार, क्यों? ये चीज़ है। और यहीं से हमें निकलना है इंटर कॉलेज में। ये देखो तक उले लगी, बाउंड्री लग रही, हल्का नमी तो लाग रहे हैं यहाँ, बारिश बिल्कुल नहीं है यहाँ। रलमर साइड पड़ी वहाँ है भी नहीं, बल्कि यह पालना का हरनो लो तली देख लो तुम कोश में। ख्वाब था इस स्कूल में आने का, लेकिन आज मौका मिल पा रहा है हम लोगों को क्योंकि व्यस्तता के कारण। जो कि रनमन में, वहाँ पर रनमन एक जगह है सोमेश्वर के पास, वहाँ पर एक विवेकानंद शोध संस्थान वहाँ पर वो संचालित करते थे, और बहुत अच्छे चिंतक, समाज सेवक और शिक्षाविद हैं श्री धीरज कुमार पांडे जी। उनका भी हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी की सुपुत्री आयुषी भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनका भी हम पूरे सभी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अगले स्टेंजा में गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सूरज बन जाए, जरूरी नहीं कि इतने साधन हमारे पास हों, हम एक दिए की बातें भी दुनिया में बहुत कुछ दुआएं कमा सकते हैं। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों में चलता चल, सच की राहों में चलता चल, दिल वो दिल है जोरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ये जो एटमॉस्फेयर है आप लोगों का इतना बढ़िया लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। बस आप लोगों को सोचना है कि ये जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है, उसके बदले हम अपने आचरण से यहाँ पर कितनी मिठास और कितनी विनम्रता और कितनी शालीनता बिखेर सकें। ये बहुत बड़ा हर्ष का पल है कि जसवंत भाई जैसे लोग यहाँ पर आए हैं, वरना इतना आसानी इतने दूर से यहाँ पर आना, क्योंकि मैंने उनके कैरियर का व्यस्तता देखी है। और अगर आप में
वो गुण नहीं होंगे, वो स्किल्स नहीं होंगे, तो आपकी सफलता अधूरी रहेगी, आप पहुंच भी नहीं पाएंगे वहां तक। तो 6 बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आपको मालूम है 21वीं शताब्दी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानता कोई एआई क्या होती है? एआई आर्टिफिशियल, जिसकी लैब बनी हुई है आपके, अटल टिंकरिंग लैब है, इस विद्यालय में बहुत काम हो रहा है उसके ऊपर, आपको सीखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से छोड़ रही है। तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत जागरूक रहना होगा, अपने अंदर उन स्किल्स को डेवलप करना होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काउंटर कर सके, उसका शिकार नहीं बन सके। आप जानना चाहेंगे वो 6-7 स्किल्स कौन सी हैं? जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपके बीच रखता हूं। वो पहली स्किल है डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता रखना। अगर आपका माइंडसेट विकास करने का है तो ही आप 21वीं शताब्दी में सफल हो पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? आपको चैलेंजेस को स्वीकार करना होगा, आपको अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से सीखना होगा, और जितनी भी बाधाएं आपकी आएंगी जीवन में, आपको उनके सामने डटकर उनका मुकाबला करना होगा, उनसे जीत हासिल करनी होगी। ये ग्रोथ माइंडसेट है। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग। आप जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिल्कुल अलग तरीके से सोचना, परेशानियों का हल निकालना। अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है तो आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आएगा, और आप सही समय पर क्रिएटिव थिंकिंग के साथ अच्छे फैसले ले पाएंगे। आप जितने अच्छे फैसले लेंगे, आपकी सफलता के चांस उतने बढ़ जाएंगे। तीसरा है लीडरशिप एबिलिटीज, लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का हुनर। प्रकृति की अद्भुत, जैसा कि धीरज पांडे सर ने कहा है, आप अपने घर के मुखिया नहीं हो सकते अभी, यू कैन नॉट बी द हेड ऑफ योर फैमिली, वो आपके माता पिता में से कोई है, लेकिन आप अपनी फैमिली के लीडर हो सकते हैं। लीडर का एज से कोई लेना देना नहीं। भारतीय टीम का कैप्टन क्या सबसे ज्यादा उम्र का खिलाड़ी होता है? खेलता है, वो साथ में लीड करता है, सबसे सामंजस्य बिठाता है, क्या बात है, जो फैसले अच्छे ले सकता है, जो पॉलिसी अच्छी बना सकता है, योजना अच्छी बना सकता है, जो व्यवहार अच्छा रखता है, जो दूसरों को समझ सकता है, जो दूसरों को समझा सकता है, उसे कैप्टन। आप अपने परिवार के कैप्टन हैं। यू कैन बी द लीडर ऑफ योर फैमिली एट एनी एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो कंटिन्यूअस लर्निंग में आता है जिज्ञासु बने रहना, नए नॉलेज के लिए प्रेरणा लेना, नए नॉलेज को खोजना और निरंतर सीखना। अगली एबिलिटी है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। आप परिवर्तन के लिए कितने तैयार हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। आप परिवर्तन के लिए अगर तैयार हैं तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। जाने का कोई प्रयास किया हो बच्चों में से कोई है? मैं मान लेता हूं सच को। बताओ बेटा कब किया था? पीछे खड़े होकर बताओ। क्या बेटा, क्या नाम? तरुण बेटा, मैं उसका सर्टिफिकेट थोड़ी मांगूंगा, प्रूफ थोड़ी मांगूंगा। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हम इतना विश्वास करेंगे। तरुण के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपको आना चाहिए आगे, ये भी शिक्षा का एक हिस्सा है। अगर हम सामाजिक तौर पर जागरूक नहीं होंगे तो हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। सर, हमको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। कुछ मदद वहां पर जो भी हो सकती है डायरेक्ट हम दे पाएंगे, हम रुकेंगे, ये एम्पैथी है। एम्पैथी और सिंपैथी में इतना अंतर है कि सिंपैथी में आप एक्शन नहीं लेते, एम्पैथी में आप एक्शन लेते हैं। एम्पैथी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा बनते हैं और सिंपैथी में आप सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं होता। तो हमें जीवन में सिंपैथी नहीं, हमें जीवन में एम्पैथी दिखानी होगी। और हमारी कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पर ध्यान देना होगा अपने लेवल से। और आखिरी स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार कौशल। सर, लोग समझ लेते हैं बोलना ही
संचार कौशल है। कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा बोलना ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जी नहीं, अच्छा सुनना अच्छा बोलने से भी ज्यादा जरूरी है। नहीं है बेटा। हार्मोनियम का कैरेक्टर क्या है? अच्छी धुनें निकालना। अगर उससे अच्छी धुनें नहीं निकल रही तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर सही नहीं है। वैसे ही इंसान का कैरेक्टर कैसे नापा जाता है? मेरी नजरों में मेरा शोध कहता है कैरेक्टर इज द एबिलिटी टू डू समथिंग राइट व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। किसी भी काम को सही सही करना जब कोई आपको देख नहीं रहा है, वो हमारा कैरेक्टर है। मतलब दोहरापन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। मैं आपके सामने आपको सम्मान दे रहा हूं, पीछे मैं आपको अपमान करता हूं, तो ये मेरा चरित्र का दोहरापन है। और चरित्र में दोहरापन होगा तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। देखिए प्रकृति में दोहरापन नहीं होता है। तो हमें अपने आप से पूछना होगा, हम अपने आप से पूछेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर से आवाज आएगी। हमारा इनर सेल्फ कभी झूठ नहीं बोलता है। तभी तो कुछ गलत करने में हम लोग बीच में फंस जाते हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें। भाई हम तो कह रहे हैं करो, लेकिन अंतर्मन क्या कह रहा है? नहीं। और अगर हम कन्विंस हैं, हम भी कह रहे हैं करो, अंतर्मन भी कह रहे हैं करो, तो हम कर देंगे, भले वो गलत ही क्यों ना हो। वो गलत होगा तो सजा मिलेगी, और वो सही भी हो सकता है। सही करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा। तो मुझे लगता है हमारे सोच में, हमारे चरित्र में दोहरापन नहीं होना चाहिए। पर भी गुड टीचर्स, आप जानना चाहेंगे गुड टीचर, अच्छा शिक्षक कौन है? अ गुड टीचर डज नॉट टीच ओनली। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है। अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स। एक अच्छा शिक्षक समझाता है। तो वो शिक्षक जो सिर्फ पढ़ाता है उससे ऊपर अगर सोचता है और एक्सप्लेन करता है, अगर समझाता है, तो शायद छात्रों को थोड़ा अच्छा लगेगा, वो सीखेंगे और समझेंगे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम बैड टीचर टू गुड टीचर। आई हैव गॉट वन मोर कैटेगरी, एक्सीलेंट टीचर। आप जानना चाहेंगे एक्सीलेंट टीचर कौन होता है? प्लीज कंसेंट जानना चाहिए। Excellent teacher demonstrates, excellent teacher exemplifies। जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है, जो श्रेष्ठ शिक्षक होता है, वो चीजों को उदाहरण देकर समझाता है। नियण न दो चाहे टहनीका, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये बड़ा, देखिए जो भी कलाकार है, जो संगीत प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, जो उन्मुक्त पंछी है, वैसे बच्चे भी उन्मुक्त पंछी हैं। तो उनकी जो एक उड़ान है, वैसे इस ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है बार बार, भले वो धरातल पर अभी नहीं पहुंच पाया है। तो वो यही है कि जो उन्मुक्त उड़ान है, जिस दिशा में जो उन्नति करना था, क्योंकि हम हर विषय पढ़ रहे हैं लेकिन वो उतना उपयोगी नहीं हो रहा है। हमें एक दिशा की ओर जाना है, हमें एक दिशा की ओर जाना है, तो हम हमारी उन्नति वास्तव में सार्थक होगी। तो वो बच्चे भी हैं, बच्चों में कई प्रतिभा है। उस प्रतिभा को निखारने के लिए उसका एकांगी होना भी आवश्यक है। तब सबका निदाग भी तुम्हारी आग देख मंद पड़ गया दवाग्र भी, मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना। कि लपट लपट से भेंट लो हरे के शोला, चिंगी चिंगी अंक में समेट लो। बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो, तपन न हो। अंत में मेधावी बच्चे जो हैं कॉलेज के, उनको सम्मानित करते करियर काउंसलर जसवंत बिष्ट जी और प्रधानाचार्य महोदय और सभी लोगों का, पूरे स्कूल के गुरुजनों का और गार्जियन अभिभावक संघ के अध्यक्ष महोदय और महोदया जी का, सबका धन्यवाद अदा करते हुए सभी लोगों को मेरा सत सत नमन। कोई कमी रह गई हो तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बहुत थी, उनको जोड़ना बहुत कठिन कार्य होता है। इसको थोड़ा बहुत मैं निभा पाया, इसके लिए माँ सरस्वती और आप सभी लोगों के दुआओं का धन्यवाद अदा करूँगा। आप सभी को मेरी ओर से नमन।